स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टपरी वाला में। टपरी वाला एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए इसके वीडियो स्किप करके ना देखें, इसके पूरे वीडियो देखें ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा मिल सके। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एवरेज निकालते समय जब किसी ग्रुप में कोई मेंबर ऐड हो जाता है तो उसके एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एवरेज बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। सिमिलर क्वेश्चन हम आज देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। इसमें ये कंडीशन रहेगा कि किसी ग्रुप से अब मेंबर लेफ्ट हो जाता है, मतलब ग्रुप के सदस्य ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो अब जो नया एवरेज बनेगा वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इस कंडीशन में हम या तो एवरेज निकालेंगे या तो उस मेंबर जिसने लेफ्ट किया है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं कि जब किसी ग्रुप में से कोई मेंबर लेफ्ट कर देता है तो उस कंडीशंस में फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब कोई मेंबर ऐड होता था। तो ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम सदस्य की आयु। कौन से सदस्य की? जिसने ग्रुप को छोड़ दिया है। पुराने जैसे सिमिलर फॉर्मूला रहेगा नया औसत। नया औसत का मतलब क्या होगा आपका, जब जो मेंबर है उसने ग्रुप छोड़ा उसके बाद हमारे ग्रुप का नया एवरेज क्या बना, वो है आपका। ये लेंगे एक माइनस का साइन। माइनस का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सदस्य क्या हो रहा है, ग्रुप को छोड़ दे रहा है। उसके बाद एक कोष्टक लेंगे हम और यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या है और कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका वृद्धि या फिर ये हो गया आपका कमी, जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। ओके, अब इसके साथ इंटू किसका करते थे दोस्तों हम लोग? हाँ बिल्कुल सही, संख्या। कौन सा संख्या? हाँ, पुराना संख्या का। ठीक है, मतलब जब वो सदस्य ग्रुप को नहीं छोड़ा था तो कुल उसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, उस संख्या को हम बोलते हैं पुराना संख्या। अब दोस्तों चलिए इस फॉर्मूला को हम अच्छे से समझ जाते हैं कि कब कहां पे क्या पुट करना है। ओके, ठीक है, जैसे सदस्य की आयु फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, नया औसत यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस हमको हमेशा लिखना है क्योंकि जो सदस्य है वो क्या कर रहा है, ग्रुप को छोड़ दे रहा है। उसके बाद देखिए अगर वृद्धि होता है, मतलब ग्रुप छोड़ने के बाद है ना, उस ग्रुप का नया औसत में अगर वृद्धि होती है तो हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, और अगर कमी होता है तो हम वहां पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस साइन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें इंटू किसका करेंगे, संख्या का। कौन सी संख्या का? हमेशा याद रखना पुरानी संख्या का, जो पहले संख्या था ग्रुप को छोड़ने से पहले। ओके, चलिए अब इस फॉर्मूला बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है जो ये है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 140 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या को क्या करते हैं हम लोग, हटा दे रहे हैं, हटा दी जाए तो जो नया एवरेज बन रहा है वो है आपका 130। ठीक है, तो जो हटाए गए संख्या है उसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो अभी हमने समझा था कि जब किसी मेंबर जो है वो ग्रुप को छोड़ देता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इस बार हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये संख्या का मान, कौन सी संख्या का मान, जो हटाए गए संख्या है उसका मान क्या होगा। सबसे पहले नया औसत रहेगा, नया औसत। ओके, माइनस, यहां पे मैंने बताया था आपको प्लस माइनस रहेगा, क्या रहेगा आपका, वृद्धि या फिर कमी। ठीक, और इसमें इंटू होगा संख्या का। कौन सी संख्या का? पुराना संख्या का। कौन सा पुराना? मतलब कि जब उस संख्या को नहीं हटाए थे तो पहले वो कितना संख्या था। ठीक है, मान हम वैल्यूज जो है ये क्वेश्चन से ही ले लेंगे। चलिए देखते हैं ना। नया औसत, नया औसत क्या है आपका, पहले औसत था आपका 140, अब नया औसत हो गया है हमारा 130। चलो 130 ले लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद माइनस आ जाएगा। अब अंदर में देखिए कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, किस चीज में? एवरेज में। तो एवरेज पहले था 140, अभी एवरेज हो गया 130। तो सिंपल से हम यहाँ पे देख सकते हैं 140 से 130 हो गया, मतलब क्या हो गया? एवरेज कम हो गया। तो कम हो गया इसलिए माइनस का साइन लेंगे। और कितना कम हुआ? 140 माइनस 130, मतलब 10 क्या हो गया आपका? कम हो गया। ओके। और उसके बाद यहाँ पे संख्या, पुराना संख्या, तो पहले कितना संख्या था? पहले था 5, है ना? तो ये हो गया आपका 5। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यस 130 यहाँ हो गया माइनस, और ये हो गया 5 10 जा 50, लेकिन इसका साइन कौन सा रहेगा? माइनस। अब चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए। 130 प्लस ओके 50 माइनस माइनस से प्लस हो गया आपका। तो हमारा जो हटे गए संख्या की मान है, संख्या का मान जो है वो कितना हो गया आपका? 180, है ना? 180 हो गया उसका मान। ठीक, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है? चलिए यहाँ पे देखिए 180 ऑप्शन सी में। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन हम और देखेंगे दोस्तों, जिससे उसका औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी तो औसत कम वाला देखे हैं, अभी औसत हम लोग बढ़ जाएगा वो वाला देखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों हम अब उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या होगा? औसत आयु बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ओके, जिनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है ना? एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, मतलब उसमें से एक व्यक्ति क्या हो गया? नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु 29 वर्ष हो गया। मतलब अब नया औसत आयु कितना हो गया आपका? 29 वर्ष हो गया। मतलब एवरेज एज कितना हो गया उसका? 29 ईयर। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सेम फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। क्या है? व्यक्ति की आयु। कौन सी व्यक्ति की? हाँ, जो नौकरी पर गया, व्यक्ति की आयु जो नौकरी पर चला गया छोड़ करके परिवार को, क्या है वो? नया औसत जो हम देखें। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद माइनस लगेगा क्योंकि छोड़ के जा रहा है। उसके बाद क्या आता है आपका? प्लस माइनस वृद्धि, ओके, या फिर कमी। ठीक है, वृद्धि या फिर कमी का इसके संग इंटू किसका हो जाता है? संख्या का। कौन से संख्या का? पुराना संख्या का, जो संख्या पहले थी। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। फिर क्या होता है? नया औसत। अब नया औसत कितना है? पहले औसत कितना था आपका? 28 वर्ष था। बाद में औसत कितना हो गया आपका? 29 वर्ष हो गया। तो नया औसत हो गया आपका 19। ठीक, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब अंदर हमको देखना है कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है या फिर एज, औसत एज घट रहा है। ठीक, पहले कितना था उसका? 28 वर्ष था, बाद में कितना हो गया आपका? 29 वर्ष हो गया। तो इसका मतलब है एवरेज एज क्या हो गया उसका? बढ़ गया। कितना वर्ष बढ़ गया? 1 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, तो 1 वर्ष बढ़ गया, तो हम इसको ले लेंगे 1, और 1 बढ़ने के कारण वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इंटू किससे करना है? संख्या से। कौन सी संख्या से? पुराना संख्या। क्या है आपका? ये है 10 सदस्य थे परिवार में। तो चलिए इसको इंटू करते हैं। 29 माइनस ये हो गया आपका 10। ठीक, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? व्यक्ति की आयु हो गई आपकी 90 वर्ष। ठीक है कि ऑप्शन में कहीं पे? हाँ, देख के बताइए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो सदस्य नौकरी पर चला गया परिवार को छोड़ करके, तो उस सदस्य की आयु कितनी थी? 19 वर्ष थी, मतलब 19 ईयर उसकी आयु थी। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से। व्यक्ति की आयु, नया औसत ही लेना है यहाँ पे। अगर जो व्यक्ति है वो ग्रुप में ऐड होता है तो यहाँ प्लस, और ग्रुप में से निकल जाता है तो यहाँ माइनस। वृद्धि होता है तो प्लस, कमी होता है तो माइनस। ठीक है, संख्या कौन सा लेना है? पुराना वाला संख्या, जो छोड़ने से पहले जो संख्या थी वो वाला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसको और ट्राई करिए आप अपने घर में, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन में मास्टर हो जाएंगे एकदम। और क्वेश्चन जो है वो आपको देखते ही बन जाएगा, देखते ही आंसर बता देंगे। बनाने में कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से लग रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।